सो फ्रेंड्स, आपने कार चूज़ किया या फिर उस लड़की का हेल्प करना चूज़ किया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इससे पहले कि आप वीडियो छोड़कर जाएं ये सोचकर कि अब पांडे जी हमें साधु बनना सिखाएंगे, पांडे जी हमें ये बताएंगे कि पैसा और सक्सेस अच्छा नहीं होता है, हमें सिर्फ लोगों का हेल्प करना चाहिए, लोगों का मदद करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के ज़रिए ये जानेंगे कि किसी काम को करने के लिए हमारा जो इंटेंशन होता है वो क्यों होता है, हम किसी काम को क्यों करना चाहते हैं, अगर हम सक्सेस भी चाहते हैं अपने लाइफ में तो उसको हम क्यों चाहते हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे। क्योंकि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जय ने अपने चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है इंटेंशन। फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ के चाहे जिस पड़ाव पर हों, हम सबके पास अपने फ्यूचर के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है कि हम अगले महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, हम इस साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, हम अगले साल क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। हम सबके पास कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है और इन सब प्लान्स को, इन सारे ड्रीम्स को मोटिवेट करने वाला कोई ना कोई फैक्टर होता है। सो जय शेट्टी ने 4 फैक्टर्स के बारे में बताया, जिसमें से पहला है फियर, जिसमें आप किसी चीज़ के डर के वजह से आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि आप बीमार नहीं होना चाहते, इसीलिए आप अपने हेल्थ पर काम करते हैं। आप गरीबी नहीं चाहते, इसीलिए आप पैसा कमाना चाहते हैं। और आप नर्क में नहीं जाना चाहते, इसीलिए आप अच्छे काम करते हैं। दूसरा है डिज़ायर, यानी आप खुद को अपनी नज़रों में अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हैं, अपनी नज़रों में अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए। ये होता है डिज़ायर। फिर है ड्यूटी और लव, जिसमें ड्यूटी वो चीज़ है जहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और किसी काम को सही तरीके से करने के लिए या फिर सही काम करने के लिए आप कोई काम करते हैं। आप जानते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए और ये काम अच्छा है, आप इसीलिए करते हैं। फिर आता है लव, जहाँ पर आपके दिल से, आपके अंदर से ये आवाज़ आता है कि मुझे ये काम करना है, मैं ये मदद करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये 4 फैक्टर हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं हर वो काम करने के लिए जो आप अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं। अब इसमें जय का कहना ये है कि जो फियर है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी काम जब हम डर के साथ करते हैं तो उसमें हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि हमें हमेशा एंड रिजल्ट का टेंशन लगा रहता है कि कहीं वो गलत ना हो जाए। तो हम उसमें कभी भी अपना क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते और हमेशा हम रिस्क लेने से डरते रहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स डिज़ायर, जिसमें जय ने माया ऑफ सक्सेस के बारे में बताया, जिसमें हमें हमेशा ये लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको हम सक्सेस मान रहे हैं, जब हम उसको हासिल कर लेंगे तब हमें हैप्पीनेस मिलेगा, खुशी मिलेगा। लेकिन जहाँ हम उसको हासिल कर लेते हैं तभी हमें रियलाइज़ होता है कि इससे तो हमें अब खुशी नहीं मिल रहा, क्योंकि अब ये हमारे पास है। तो हम फिर एक स्टेप आगे के सक्सेस के पीछे भागते हैं और इसी तरह हम पूरी ज़िंदगी भागते रह जाते हैं सक्सेस के पीछे, ये सोचकर कि हमें हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन उस हैप्पीनेस से हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि हर सक्सेस के आगे एक स्टेप होता है। इसीलिए एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सब लोग एक बार सक्सेसफुल हो जाएं, सब लोग एक बार फेमस हो जाएं, सब लोगों के पास एक बार बहुत सारा पैसा हो, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि इन सब चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं वो सब बाहरी हैं, लेकिन आपका जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर से आता है। और आपको ये समझना होगा कि आपका सक्सेस आपको खुशी का गारंटी नहीं देता, और जो आपका खुशी है उसको सक्सेस का ज़रूरत नहीं होता। अब जब आपको ये पता चल गया कि आपका फियर और आपका डिज़ायर आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दो जो लास्ट ऑप्शंस हैं, ड्यूटी और लव, उनमें कुछ खास है आपको देने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में हमारा गोल चाहे जो भी हो, लेकिन लास्ट में हम यही चाहते हैं कि हम खुश हों और हमारे ज़िंदगी का कोई मतलब हो। और फ्रेंड्स, सक्सेस के बजाय वो पर्पस और मीनिंग ही होता है जो हमें अपनी लाइफ में संतुष्टि देता है।
जब आप किसी काम को इंटेंशनली और इस समझ के साथ करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उससे लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वो काम आपके लाइफ को मीनिंग और फुलफिलमेंट देता है। अब हम किसी काम को क्यों करते हैं उसको समझने के लिए जय ने हमें वाई लैडर के बारे में बताया, जिसमें हमें कुछ देर शांति से बैठकर खुद से सवाल करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम जो चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं, बल्कि ये कि हम क्या हैं और वो जो हम हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, और जो बनना पड़ेगा वो हम बनना भी चाहते हैं कि नहीं। अब जब आपको अपना डीपेस्ट वाई पता चल जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि वो एक सीड है या फिर एक वीड है। क्योंकि कोई भी काम जब आप लव, कंपैशन और सर्विस के इंटेंशन के साथ करते हैं तो वो एक सीड होता है जो कि एक बड़ा पेड़ बनकर लोगों को फ्रूट और शेल्टर दे सकता है, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन वहीं पर जब आप कोई काम ईगो, ग्रीड, एनवी, एंगर, प्राइड, कंपटीशन और स्ट्रेस के साथ करते हैं तो वो एक वीड बनता है जो कि दिखता तो है नॉर्मल प्लांट की तरह, लेकिन वो कभी किसी को अच्छी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अब जब आपने ये समझ लिया कि आप जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं और आपने ये भी चेक कर लिया कि इसके पीछे का जो आपका इंटेंशन है वो सही है, यानी वो एक सीड है, तो अब आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका एक्शन। अब आपको एक्शन लेना होगा ताकि ये जो सीड है ये ग्रो हो पाए एक ट्री में और लोगों को इससे फ्रूट और शेल्टर मिल पाए, यानी लोगों को इससे फ़ायदा मिल पाए। और अपने एक्शन को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपना एक रोल मॉडल डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको अमीर होना है तो आप ये देखिए कि अमीर लोग क्या करते हैं, यानी वो अपनी ज़िंदगी में कौन से फ़ैसले किस तरीके से ले रहे हैं, क्या किस तरीके से कर रहे हैं। जिसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उनके बुक्स पढ़ सकते हैं, उनका बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। और आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आप अभी जिस स्टेज पर हैं, जिस एज में हैं, उस एज में और उस स्टेज में वो क्या कर रहे थे, आपको वही चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप उनकी तरह रिजल्ट पा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ जो मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में पूछा था कि आपने ये चूज़ किया या फिर ये। फ्रेंड्स, जय के हिसाब से आपको ये चूज़ करना चाहिए क्योंकि हेल्प करना आपको तुरंत ही हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और मीनिंग देगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना आइडियोलॉजी भी आपको बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है लेकिन ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो आपका वो पेमेंट हर उस इंसान के घर में जाता है जिसने इस चीज़ को बनाने में अपना टाइम स्पेंड किया है। सो फ्रेंड्स, ये भी गलत नहीं है। लेकिन हम सबसे बड़ा मिस्टेक तब करने लगते हैं जब हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा होगा तब हम ये करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आज आपके पास जो है आप उसी से स्टार्ट करिए, क्योंकि डोनेशन एक हैबिट है। जब आज से वो बना रहेगा तभी फ्यूचर में आप कर पाएंगे। अगर आज आपके पास 100 रुपये है तो 10 दीजिए, 1000 है तो 100 दीजिए, 10,000 है तो 1000 दीजिए, और जब आपके पास 1 लाख होगा तो 10,000 दीजिएगा, जब 1 करोड़ होगा तो 1 लाख दीजिएगा। बाय।